इस वीडियो में हम जानेंगे वह मुझे जानता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आखिर ये टेंस कौन सा है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इतना आसानी से आप भी बता सकते हो, क्योंकि किसी वाक्य के लास्ट में अगर ता है, ते है, ती है जैसे शब्द दिखे आपको तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका कि दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में एस ई एस आप ऐड कर सकते हो, कभी नहीं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो गया सब्जेक्ट की जगह पे ही। जानना का इंग्लिश होता है नो, तो ही के साथ नोज और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मी का इंग्लिश होता है मी, तो मुझे का इंग्लिश होता है मी, इसलिए ही नोज मी। अब आप सोच रहे होंगे कि कब हम वर्ड में एस ई एस यूज करेंगे और कब नहीं यूज करेंगे, तो उसके लिए आपके सामने ये रहा एक छोटा सा लिस्ट। एस ई एस का हम तब यूज करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे। जैसे गिव का गिव्स हो जाएगा, प्ले का प्लेस, गो का गोज। और सब्जेक्ट के रूप में अगर आई, वी, यू या दे रहे तब हम लोग सिंपल फॉर का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस ई एस नहीं यूज करेंगे उसके साथ। अब आपके सामने 4 और सेंटेंसेस हैं जहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस करोगे। मैं तुम्हें देखता हूं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आई सी यू। रानी उसे पीटती है, रानी बीट्स हिम। वह मुझे पढ़ाता है, पढ़ाना का इंग्लिश टीच होता है, तो ही टीचेस मी। रोहित उसे रुलाता है, रोहित मेक्स हिम क्राई। इन चारों सेंटेंसेस में सबसे पहले आया है सब्जेक्ट। यहां पर देखो रानी, रानी एक नाम है तो इसके लिए बीट के साथ एस ई एस लगा रहेगा। रानी बीट्स हिम। वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचेज। अगेन यहाँ पर ही है और यहाँ पर एक नाम है फिर से, लेकिन सबसे पहला जो सेंटेंस था अपना उसमें है सब्जेक्ट आई। आई के साथ हम लोग वर्ब में एस ई एस नहीं यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बहुत ही अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा ट्रांसलेशन वाली, जिससे आप खुद से ही ट्रांसलेशन सीख सकते हो। अब इसका 2 और सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। वह मुझे नहीं जानता है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? नहीं के लिए आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो गया ही डज नॉट नो मी। क्या वह मुझे जानता है? इसका ट्रांसलेशन होगा डज ही नो मी। यहां पर सब्जेक्ट के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज करना है, डू या डज। अगर आई रहता है यहां पर तो डू होता, लेकिन यहां पर तो है ही, तो इसलिए डज ही नो मी। अब एक टेस्ट भी है आपके लिए। वे लोग मुझे बुलाते हैं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? दे कॉल्ड मी या दे कॉल मी। दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश के बेसिक लेवल के वीडियोस मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।